नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर वो खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर सबकी नजरें आज दिन भर रहेंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अबीर से नवाजा गया। कल रात भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी सौंपेंगे 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र। युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। संसद में हुई धक्का मुक्की मामले में आज सांसदों से क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान कटा था बवाल। बीजेपी के 2 सांसद हुए थे घायल। संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली। अतिक्रमण की शिकायत पर खुदाई भी हुई थी शुरू। रायपुर में चाकूबाजी करने वाले 3 बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। आरोपियों ने लाखे नगर में की थी मारपीट और चाकूबाजी। भोपाल में बैंक अकाउंट खरीद फरोख्त करने वाली गैंग का पर्दाफाश। 3 महीने में 5 करोड़ 56 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो परभणी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से आज राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष मुलाकात करेंगे। बात करें अल्लू अर्जुन की तो उनके घर में तोड़फोड़ हुई है। आरोपी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जा रहे हैं। मुंबई में 4 साल के बच्चे को कार ने रौंद दिया। हालांकि आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। कोलकाता रेप मर्डर केस में 4 महीने में 2 वकीलों ने यह केस छोड़ दिया है। अमेरिका ने इधर बात करें, केंद्र सरकार ने बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स को अब वो बंद करने जा रही है। और बात करें अगर खेल जगत की तो विमेंस क्रिकेट भारत ने वेस्टइंडीज को 211 रनों से हरा दिया है। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक इंटरनेशनल अपडेट के साथ। ब्राजील के ग्रामोडो शहर में एक प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। चिमनी से टकराकर दुकान पर यह विमान गिरा है। ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। तो ब्राजील के एक शहर में प्लेन क्रैश हुआ है, ग्रामोडो शहर, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चिमनी से टकराकर दुकान पर ही विमान जा गिरा और फिर विमान की क्या स्थिति हुई, ये तस्वीरें आप देखिए। परखच्चे उड़ गए विमान के, 10 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल हैं। ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। एक चिमनी से टकरा गया प्लेन और इसके बाद ये हादसा पेश आया। 10 लोगों की जान चली गई। भोपाल में बदमाशों ने सरेराह फायरिंग की है। सब्जी मंडी में व्यापारी पर फायरिंग की गई है। बदमाश ने व्यापारी मुलायम चंद पर 2 बार फायरिंग की है। और हफ्ता वसूली को लेकर यह बदमाश कारोबारी को धमका रहा था। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह देखिए, कारोबारी को धमका रहा था हफ्ता वसूली के नाम पर। सब्जी मंडी का यह मामला है। 2 बार फायरिंग भी कर दी। यह देखिए, हफ्ता वसूली को लेकर यह बदमाश कारोबारी को, व्यापारी को डरा रहा था। और इसके बाद एक नहीं 2 बार फायरिंग कर दी। सब्जी मंडी की तस्वीरें भोपाल की। एक व्यापारी पर फायरिंग की गई, हवाई फायरिंग, 1 बार नहीं 2 बार फायरिंग की गई। ये देखिए, हफ्ता वसूली के नाम पर व्यापारी को डरा धमका रहा था ये बदमाश। और देखिए, 1 बार गन इसने उठाया और फायरिंग की। और इसके बाद जब ये वापस जाता है स्कूटी की तरफ, तब भी 1 बार इसने फायरिंग की है। ये देखिए, बंदूक दिखा रहा है, धमका रहा है। कानून व्यवस्था का कितना डर इन बदमाशों को है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाएं। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन ये देखिए, इन बदमाशों को, इन गुंडों को कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का
कितना डर भय है इस तस्वीरों से आप समझें और इसका अंदाजा आप लगाएं कि ये खुले आम व्यापारी के दुकान में जाते हैं, वक्ता वसूली की मांग करते हैं और फायरिंग भी कर देते हैं। और जैसा कि हम कह ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बदमाशों पर लगाम तो लग नहीं पा रही है। एक तस्वीर तो आपने देख ही ली, अब आगे आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पहली खबर भिंड से। भिंड में बदमाश बेखौफ हैं। यहां 2 बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक को ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी खबर नर्मदापुरम से है, जहां डबल फाटक इलाके में टिल्लू जाटव नाम के युवक को गोली लगी। इसके बाद घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। ये देहात थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। ये 2 शहरें देखिए, 2 शहरों में जहां फायरिंग हुई है। एक तरफ भिंड, जहां पर 2 शहरों में गोली चली है, युवक को गोली मारी गई। इधर दूसरी बार जो शहर है नर्मदापुरम, यहां पर भी गोली लगी है एक युवक को। चलो चलो चिट्ठी लगी चलो 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 5 बजे की चिट्ठी लगी चलो चलो चलो। भिलाई शहर में कटरबाजी नहीं थम रही है। युवक ने नाबालिग दोस्त पर कटर से हमला किया है। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। घायल का सुपेला अस्पताल में इलाज जारी है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के तेल्हा नाका के पास की घटना बताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, भिलाई में कटरबाजी का मामला दिन ब दिन सामने आता जा रहा है। युवक ने नाबालिग दोस्त पर कटर से हमला कर दिया। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान यह पूरा विवाद हुआ और इस पूरी वारदात को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गया। घायल का सुपेला अस्पताल में इलाज जारी है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के तेल्हा नाला के पास की घटना बताई जा रही है। तो भिलाई शहर में कटरबाजी नहीं थम रही है। तेल्हा नाला के पास की घटना है। नाबालिग दोस्त पर कटर से हमला किया और फरार हो गया। और भिलाई में कोई पहला मामला है नहीं कटरबाजी का। चाकूबाजी और कटरबाजी में भिलाई भी बाकी शहरों को टक्कर देने की पूरी कुव्वत रखता है। कल भी एक मामला सामने आया था जिसमें एक युवती पर चाकू से हमला हुआ था और आज एक मामला सामने आया। देखिए, कटरबाजी, नाबालिग युवक पर कटर से हमला किया गया है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के तेल्हा नाला की घटना बताई जा रही है। प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है, पुलिस की जो टीमें हैं ये दावा कर रही हैं कि चाकूबाजी पर रोक लगाने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर जमीन पर कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है। भिलाई में देखिए, कटरबाजी हुई है और ये कोई पहला मामला है नहीं कटरबाजी का। भिलाई में सुपेला अस्पताल में इस घायल का इलाज जारी है। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के तेल्हा नाला के पास कटरबाजी हुई है। खरगोन से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। एक हथियार तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 4 देसी कट्टे और 7 पिस्टल जब्त किए गए। मौके से एक आरोपी फरार हो गया है। गोगावा थाना पुलिस की कार्रवाई ये बताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको खरगोन से बता दें, आरोपी से 4 देसी कट्टे और 7 पिस्टल जब्त किए गए हैं। एक आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गया। गोगावा थाना पुलिस की कार्रवाई बताई जा रही है। एक हथियार तस्कर गिरफ्तार किया गया है। और क्या क्या मिला इसके पास से? 4 देसी कट्टे, 7 पिस्टल जब्त किया गया है। एक आरोपी मौके से फरार भी हो चुका है। रीवा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जूनियर डॉक्टर को मारने की कोशिश की गई है। ड्राइवर ने कार चढ़ाकर डॉक्टर को मारने की कोशिश की है। जूनियर डॉक्टर को हमले में चोट भी आई है। इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। घटना के बाद से पीड़ित अभी तक बेहोश है। कार चालक ने पहले बाइक को टक्कर मारी थी और छात्रों के शोर करने पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की गेट की घटना बताई जा रही है। एक जूनियर डॉक्टर को कार से रौंदने की, मारने की कोशिश की गई। ये देखिए, ड्राइवर ने जूनियर डॉक्टर के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की। हमले में
जूनियर डॉक्टर को चोट भी आई है, उसका इलाज जारी है और सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। घटना के बाद से पीड़ित अब तक बेहोश ही है और कार ने जो ड्राइवर था इसने बाइक को भी टक्कर मारी थी इससे पहले और छात्रों के शोर करने पर इस घटना को अंजाम दिया। देखिए ये जो कार का ड्राइवर था, पहले इसने बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद जब वहां पर छात्रों ने शोर मचाया, हंगामा किया, तो उसने जूनियर डॉक्टर को कुचलने की कोशिश की, मारने की कोशिश की जान से। और अभी तक वो जूनियर डॉक्टर बेहोश बताया जा रहा है, उसे होश आया नहीं है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सौरभ शर्मा के केस में पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा है। इन्होंने अकूत संपत्ति केवल 12 साल की अपनी सरकारी नौकरी में कमा ली थी। 10 करोड़ रुपए कैश, 52 किलो सोना मिला था, लेकिन अब इसके काले कारनामों की जो सूची है ये बढ़ती जा रही है। शाहपुरा बी सेक्टर में सौरभ ने 30,000 वर्ग फीट के पार्क पर कब्जा कर लिया था। गार्डन में 200 से ज्यादा पेड़ काटकर स्कूल बना लिया। 4 मंजिला स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में करोड़ों रुपए उसने इन्वेस्ट किए। रहवासियों के विरोध के बावजूद निर्माण कार्य रोक नहीं पा सका कोई। लोकायुक्त छापे के बाद भी मजदूर काम छोड़कर भाग गए वहां से। अब देखिए, एक व्यक्ति जो परिवहन विभाग में केवल आरक्षक की नौकरी करता था, उसने इतनी अकूत संपत्ति बनाई कैसे? इतना दबदबा और रुतबा उसका है कैसे? शाहपुरा बी सेक्टर में 30,000 स्क्वायर फीट के पार्क पर इसने कब्जा कर लिया। पार्क तो सबकी जमीन है ना, सब पर उसका हक है, लेकिन इसने उस पर कब्जा कर लिया। 200 से ज्यादा पेड़ काटकर वहां स्कूल बना लिया अपना। 4 मंजिला स्कूल निर्माणाधीन इसकी अभी चल रही है काम वहां पर, और रहवासी विरोध करते रहे लेकिन काम रुका नहीं, निर्माण कार्य जारी रहा। अब देखिए, बिना किसी बड़े व्यक्ति के, बड़े सिंडिकेट के संरक्षण के क्या ये मुमकिन है? आप अंदाजा लगाइए। एक व्यक्ति जो परिवहन विभाग में केवल और आरक्षक की नौकरी की इसने, और वो भी केवल 12 साल। 12 साल में क्या आप सोच सकते हैं कि इसके घर से लोकायुक्त की टीम ने 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए, 60 किलो चांदी बरामद किए, 7 नोट गिनने की मशीनें बरामद हुई। घर से थोड़ी दूर में एक कार मिली, इनोवा क्रिस्टा के भीतर 52 किलो सोना। 52 किलो सोना, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 10 करोड़ रुपए कैश, ये सब इसके घर के आसपास से मिला है, इसके घर से मिला है। और अब देखिए एक और मामला, एक पार्क पर इसने कब्जा कर लिया था, जो सार्वजनिक संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, आम जनता की संपत्ति है। इस पर इसने कब्जा कर लिया, 200 से ज्यादा पेड़ काट लिए और निर्माण कार्य, अपना स्कूल बनाता रहा उस पर। और जब छापा पड़ा लोकायुक्त का, तब मजदूर वहां से भागे। तो काले कारनामों की सूची अब लगातार बढ़ रही है, खुलासा होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी सिंडिकेट के, बिना किसी बड़े व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखे बगैर क्या ये सब संभव है? जबलपुर में एक नाबालिग छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्रा शराब के नशे में धुत होकर न केवल हंगामा कर रही है, बल्कि वीडियो बना रहे एक युवक को अपशब्द कहते भी नजर आ रही है। यह वीडियो सिंगोद हायर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है। इस स्कूल को 1 साल पहले ही सरकार ने सीएम राइज स्कूल में तब्दील किया है। छात्रा इसी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में शराब के नशे में सड़क पर लड़खड़ाते जा रही है। छात्रा की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि नाबालिग छात्रा के पास आखिर शराब पहुंची कैसे? तो सीएम राइज स्कूल की छात्रा का ये वीडियो है, शराब के नशे में देखिए लड़खड़ाते हुए सड़क पर जा रही है और वीडियो में नशे में झूमती हुई ये नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि 10वीं कक्षा की छात्रा, आखिर इसने शराब पी कहाँ, इसे शराब मिली कहाँ, और इसे शराब दी किसने? पनागर तहसील के सिंगोद का ये मामला है। 10वीं कक्षा की छात्रा शराब पीकर लड़खड़ाते सड़क पर झूमती नजर आई। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। आप लोगों के सामने 3 तस्वीरें हम रखने जा रहे हैं। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के जवानों ने 15 आईईडी बरामद की है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था। कच्चा पाल
तोके मार्ग में पहाड़ी से ये आईडी बरामद किया गया। कोकामेटा थाना क्षेत्र की पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। सुकमा की बात करें तो नक्सलियों के गढ़ गोमगुड़ा में बने स्मारकों को जवानों ने ध्वस्त कर दिया। बता दें कि ये इलाका कई सालों से नक्सलियों का आधार माना जा रहा था, लेकिन जवानों ने अब अपनी पकड़ यहां पर मजबूत कर ली है और इनके स्मारक को अब तोड़ दिया है वहां से। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में जवान अब नक्सलियों के कोर इलाके में नए सुरक्षा कैंप की स्थापना उन्होंने कर ली है। नए कैंप वाटे वागू में ये कैंप की स्थापना की गई है। इलाका नक्सलियों की PLGA बटालियन के अंदर आता है और ये कैंप नक्सलियों के PLGA बटालियन के सुरक्षित क्षेत्र में खोला गया है। उद्देश्य है कि नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा मिले। नवीन कैंप स्थापित होने से विकास की गति को भी बल मिलेगा, तेजी आएगी विकास में। सनी लियोनी को भी छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के तहत हर माह 1000 रुपए मिल रहा है। यह कारनामा हुआ कैसे, कहां हुआ? बस्तर जिले में कारनामा हुआ है। तालूर गांव में महतारी वंदन योजना के तहत सनी लियोनी, उनके पति जॉनी सिंस, अब देखिए कैसे इनके नाम रखे गए हैं। सनी लियोनी और पति का नाम है जॉनी सिंस और इसी नाम से अप्लाई किया गया और 1000 रुपए महतारी वंदन योजना की राशि हर महीने अब इन्हें मिल रही है। चूंकि सनी लियोनी और जॉनी सिंस का वास्ता पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री से है, लिहाजा इस खबर को वायरल होने में देर भी नहीं लगी। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन भी हरकत में आ गया। कलेक्टर ने संबंधित बैंक खाते को सीज कर रकम वसूली करते हुए दोषियों के खिलाफ FIR करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अब तो बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को मौका मिल गया है। PCC चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कल करीना कपूर का नाम भी सामने आएगा। कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सुशांत शुक्ला, इन्होंने पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी सम्मान की राजनीति करती है, गरीबों की राजनीति करती है। जो दीपक बैज हैं ये राजनीतिक जमीन उनकी खिसक गई है, इसीलिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। इतनी बड़ी योजनाएं हैं, थोड़ी बहुत विसंगति हो सकती है। महतारी वंदन के नाम से ये सरकार सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कि करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। इस तरह के घोटाला कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता है। तो निश्चित रूप से कि ये सबसे बड़ा घोटाला और इस मामले में सरकार को जांच करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की महतारियों से वादा करके 500 रुपए भी नहीं दे पाए। हद तो यहां तक हो जाती है कि हमारी विधवा बहनों को भी वो निराश्रित पेंशन के नाम पर 500 रुपए वादा करने के बाद भी नहीं दे पाए, तो वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। तो महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों में सनी लियोनी के नाम के खुलासे से अब हड़कंप मच गया है। तालूर गांव में यह घटना सामने आई। प्रशासन जांच में जुटा हुआ है और गांव के लोगों के मन में कई सवाल हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनकी इस योजना में फॉर्म भरवाने में भूमिका थी, उनका दावा है कि उन्होंने ये फॉर्म जमा नहीं किया है। हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा ने बातचीत की है, सुने आप। जिस तालूर गांव में सनी लियोन के नाम पर महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा था, उस गांव के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनको एक तरह से एक आईडी दिया हुआ था, वेरिफिकेशन के लिए आईडी दिया हुआ था और यहाँ फॉर्म जमा हो रहे थे, पंचायत में भी जमा हो रहे थे और ये फॉर्म बाद में भेजे गए जिला कार्यालय में। वेदमती हैं यहाँ पे और वेदमती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। आप सनी लियोन को जानते हैं? नहीं सर, एक हमारे गांव की महिला नहीं है। सनी लियोन नाम की कोई महिला हमारे गांव में है ही नहीं। तालूर में नहीं है जी। कैसे मालूम चला पहली बार आपको सनी लियोन? जब अब ये जांच में आए तब मालूम चल रहा है? नहीं, इससे पहले जैसे ऑफिस में हम लोग एक दिन गए थे। कौन से ऑफिस? परियोजना ऑफिस बस्तर में। तो सुपरवाइजर मैडम बोले सनी लियोन नाम की महिला तालूर की है क्या बोल के। तो और भी वहाँ बहुत सारे लोग थे। तो मैं बोली तालूर में सनी लियोन नाम की कोई महिला नहीं है।
बोले तो सब लोग हंसने लगे, तो फिल्म हीरोइन है, एक गांव की कहाँ है बोल के। तो उसके बाद मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि इस नाम की महिला का फॉर्म भरा है कि क्या है ऐसा। आपने नहीं भरा फॉर्म उसका? नहीं सर, हमने नहीं भरा ना। इस नाम की मतलब बाकी फॉर्म पूरा है, जितना भी गांव का फॉर्म भरा गया है ऑफिस के थ्रू हम लोग के पास है अभी, लेकिन सनी लियोन नाम की महिला का फॉर्म ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से डलवाए, कौन डाला, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे मोबाइल। तो कुवैत के दौरे से वापस लौट आए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविवार देर रात दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये कुवैत यात्रा थी और प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत में कुवैत का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उन्हें नवाजा गया। भारत कुवैत संबंध गहरा और बेहतर हो, इसके लिए द्विपक्षीय बैठक भी हुई और खाड़ी देशों में योग बढ़ाने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात भी की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उन्हें नवाजा गया। दिल्ली दौरे पर विष्णुदेव साय हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। इन्वेस्टर मीट में वो शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय निवेशकों और उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे। तो देश के कई उद्योगपति और निवेशक इस इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे। राज्य के विकास पर चर्चा होगी और किस तरह से छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति बनाई गई है जिससे उद्योगपतियों का भी लाभ हो और छत्तीसगढ़ के निवासियों को भी रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इसकी कोशिश रहेगी कैसे इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में लाया जाए। सीएम विष्णुदेव साय इसी उद्देश्य के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शेड्यूल आज का बता दें। दोपहर 2 बजे भोपाल से सागर के लिए वो रवाना होंगे और सागर में कई स्थानीय कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। तालाब सौंदर्यीकरण का लोकार्पण भी करेंगे, कई विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे और शाम 5:44 पर वो वापस लौट आएंगे भोपाल। 6 बजे स्टेट हैंगर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम भी उनका दिल्ली में रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।